26 जनवरी 2001 मुंबई में सुबह के 5-7 बजे हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। पुलिस की सभी कोशिशें के बाद भी बैरिकेड्स हटाकर दीवार ऊपर से जाकर एक खास बिल्डिंग में घुसना चाहते थे। यह खास बिल्डिंग थी इंडिया की फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन थी, बिग बाजार। उसे दिन बिग बाजार में सबसे सस्ती मेगा सेल चल रही थी। किशोर बियानी ने 30 करोड़ पैसे कमाए थे केवल इस एक दिन में। लेकिन अगले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ? बिग बाजार की हर एक स्टोर पर ताला लग गया। आइए जानते हैं। इस वीडियो में कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। किशोर बियानी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। उनके फादर चाहते थे कि वह फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें। वो अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके खुद को लिमिट नहीं करना चाहते थे। वो लाइफ में बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि उनकी एक कॉलेज फ्रेंड ने कॉफी यूनिक फाइबर से बनी फैशन निबल प्रोवर्ब्स पहनी है। यह स्टोन फेवरेट था। उन्होंने तुरंत जुपिटर मिल्क से तुरंत स्टोन क्लॉक का 200 मीटर का क्लॉक खरीद लिया और शहर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर को बेचने लगे। अगले 6 महीना में ही उन्होंने लाखों का बिजनेस कर लिया था और यहीं से उनकी इंटरवेंशिप की शुरुआत हो चुकी थी 1985 तक। किशोर बियानी ना केवल खुद के ब्रांड के फैब्रिक बेच रहे थे, बल्कि उन्होंने रेडीमेड ट्राउजर्स बेचने के लिए खुद का स्टोर भी खोल लिया था। उसका नाम रखा था पतलून। 2 साल बाद उन्होंने 7 लाख रुपए लगाकर मेंस वेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने खुद ही ट्राउजर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अपनी नई ट्राउजर का नाम रखा पैंटालून। पैंटालून नाम के पीछे उनका आइडिया था पतलून नाम को ट्रेंडी और मॉडर्न बनाना, इसलिए पतलून बन गया। पैंटालून आगे चल के कंपनी का नाम पैंटालून रेलटेल बदल दिया गया। पैंटालून के ट्राउजर का डिजाइन कॉफी फ्यूचर स्टिक था, जैसे उनकी एक ट्राउजर में जिपर के ऊपर 3 बटन थी। ट्राउजर कॉफी हाई वेस्ट था। ऐसे ही मॉडर्न डिजाइन्स के चलते पैंटालून ट्राउजर काफी पॉपुलर हो गई। 1994 तक पूरे इंडिया में पैंटालून के 72 फ्रेंचाइजी स्टोर खुल चुके थे और उन्होंने ट्राउजर के साथ साथ शर्ट, जीन्स, टाई, सॉक्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए थे। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा इंडिया में लॉर्ड्स फार्मर रिटेलिंग का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। बेसिकली शॉपर्स स्टॉप बड़ी रिडल्स स्टोर खुल रही है, जो साइज, वैरायटी और क्वांटिटी में एक नॉर्मल शोरूम से कहीं गुना बड़ी होती है। इसीलिए उन्होंने भी कोलकाता में पहली पैंटालून की पहली बड़े फॉर्मेट रिटेल स्टोर खोली। ये स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट की थी और उसे समय पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी स्टोर थी। उन्होंने स्टोर में विजुअल मर्चेंट का कंसंट्रेट भी लाया, जिसमें स्टोर के कलर्स, साइंस, लाइट, लुक और फील के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है। अल्टीमेटली एक प्रेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऑल्सो इस स्टोर में मेंस वेयर के साथ साथ वुमेन चाइल्ड वेयर भी लॉन्च कर दिया गया था। सभी को लगा था गवर्नमेंट के लिए इतनी बड़ी शॉप खोलना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन वहां इतनी भीड़ आई कि सभी के ओपिनियन गलत साबित हुए। इस ईयरली सक्सेस को देखते हुए 1999 तक पैंटालून के 13 मेगा स्टोर खुल चुके थे। अब किशोर बियानी इंडिया के फैशन रियल टेक टाइकून बन चुके थे, पर वो अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कि कस्टमर टोटल लक्ष्मी टीचर यानी अपने टोटल वॉलेट का 8% ही क्लॉथिंग में खर्च करते हैं। अगर उन्हें कस्टमर का 50% शेयर वॉलेट कैप्चर करना है तो उन्हें क्लॉक के अलावा बाकी आइटम्स में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। इसी दौरान किशोर बियानी ने चेन्नई की सरवाना स्टोर को विजिट किया। यह स्टोर 25 साल पुरानी थी। 5 फ्लोर्स थे। यहां क्लॉथ, टॉयज, ज्वेलरी, अप्लायंसेस, ग्रॉसरी जैसे हर आइटम मिलते थे। सरवाना का मॉडल था काम प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा शेयर करना। किशोर बियानी एस्टीमेट के अकॉर्डिंग यह एक स्टोर साल में 200 करोड़ की सेल्स करती थी। उन्होंने स्टोर को डिप्लाई स्टडी किया और इसी से एक्सीलरेशन लेके खुद का हाइपरमार्केट स्टार्ट करने का फैसला किया और यही हाइपरमार्केट आगे जाकर बना। बिग बाजार एक सक्सेसफुल हाइपरमार्केट बनाने से पहले किशोर बियानी ने इंडिया के लोकल बाजारों को डिप्लाई स्टडी किया। उन्होंने देखा कि एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी यह थी, जो मॉडर्न और हाई फाई दिखने वाली शॉप्स होती है वह एक्सपेंसिव होती है, जिस कारण एक एवरेज कस्टमर लोकल बाजार में ही शॉपिंग करना कंफर्टेबल करता था, जहां शॉपकीपर दोनों ही कॉफी सिंपल होते थे। इसीलिए किशोर बियानी ने अपने हाइपरमार्केट को नाम दिया बिग बाजार।
ताकि बाजार सुनकर लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करें। उन्होंने बिग बाजार स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि वह एक बिल्डिंग में मल्टीपल शॉप्स का कॉम्बिनेशन लगे, जैसा कि एक बाजार में होता है। और उनका मानना था कि सेल्समैन कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इससे सेल्समैन हायर की एक कॉमन मैन इजीली अप्रोच कर सके। और इन सेल्समैन की यूनिफॉर्म बी कॉफी सिंपल राखी फॉर एग्जाम्पल, बिग बाजार के सेल्समैन कभी भी टाई नहीं पहनते थे। फाइनली बिग बाजार का मेन आइडिया था कस्टमर को यहां से सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। इन्हीं स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए 2001 में कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद में बिग बाजार की पहले 3 स्टोर खुली पैंटालून्स की तरह। यह स्टोर भी सक्सेसफुल हो गई, इतनी सक्सेसफुल कि अगले कुछ सालों में पूरे इंडिया में शो बिग बाजार स्टोर खुल चुके थी। लेकिन किशोर बियानी के दिमाग में इससे भी बहुत बड़ा बिल्ड करने के प्लास चल रहे थे। उन्होंने एक रिसर्च में देखा कि एक एवरेज कस्टमर एक शॉपिंग मॉल के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 स्टोर विजिट करता है, जिसके बाद थकान के कारण वह कोई और शॉप में जाना नहीं चाहता। इसीलिए किशोर बियानी ने एक ऐसे माल के बारे में सोचा जिसमें शॉप्स के पीछे दीवारों ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर को एक ही बार में मल्टीपल प्रोडक्ट और ब्रांड का एक्सपोजर मिलेगा। इससे बार बार स्टोर के अंदर बाहर जाना नहीं पड़ेगा।